नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि दो कॉलम के बीच का अंतर हमें कितना रखना चाहिए और कॉलम बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन मजबूत बने और लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। कॉलम बनाने के लिए कौन से स्टेप का इस्तेमाल करें और घर बनाते समय कॉलम का साइज क्या रखना चाहिए और उसमें कितना सलिया डलवाना चाहिए, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम क्या होता है। दोस्तों, कॉलम और फुटिंग एक संयुक्त जुड़ा हुआ भाग होता है जो कंक्रीट का एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर निर्माण करता है। कॉलम का यूज घर के सारे वजन को फाउंडेशन से जमीन के अंदर पहुंचाने के लिए किया जाता है। कॉलम को अनेकों प्रकार से बनाया जाता है जिसमें कॉलम का साइज, आकार सब अलग अलग रहता है क्योंकि ये बिल्डिंग की ऊंचाई और फ्लोर पे डिपेंड रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कॉलम बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कॉलम के लिए सरिया बांधते समय उसे मजबूती से बंधवाए और साथ ही यह ध्यान रखें कि रिंग और सरिया ढीला ना बांधा जाए क्योंकि सरिया के ऊपर ही कॉलम की स्ट्रेंथ डिपेंड होती है। जब कॉलम के लिए सरिया खड़ा किया जाए तो वो एकदम सीधा होना चाहिए। इसके लिए प्लम बॉब का इस्तेमाल जरूर करवाएं। कॉलम भरते समय वाइब्रेटर का यूज करवाना ना भूलें। कॉलम को कम से कम 12 दिन तक तराई करें और छत के ऊपर कॉलम का सरिया कम से कम 4 फीट बाहर निकलवाएं क्योंकि आगे चल के आप उस कॉलम के सहारे ऊपर भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम। दोस्तों, वैसे तो कॉलम आप कई मापों में बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कॉलम का साइज कुछ बातों पर डिपेंड करता है और वो है कि घर कितना मंजिल का होगा और घर का कितना एरिया है। अब कॉलम के साइज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर कॉलम साइज 9 बाय 9 है तो दो कॉलम के बीच की दूरी 10 फीट से लगभग करीब होनी चाहिए, वो भी एक मंजिल घर के लिए। अगर कॉलम की साइज 9 बाय 12 है तो दोस्तों कॉलम के बीच की दूरी 13 फीट से आसपास होनी चाहिए, वो भी G+1 के लिए यानी कि ग्राउंड फ्लोर और ऊपर एक मंजिल यानी कि फर्स्ट फ्लोर के लिए। दोस्तों, अगर कॉलम की साइज 9 बाय 15 है तो दो कॉलम के बीच की दूरी 15 फीट से आसपास होनी चाहिए, वो भी G+2 के लिए। और दोस्तों, अगर कॉलम की साइज 9 बाय 18 है तो दो कॉलम के बीच की दूरी 18 फीट के करीब होनी चाहिए, वो भी G+3 के लिए। और G+4 की बात करें, अगर कॉलम की साइज 12 बाय 14 है तो दो कॉलम के बीच की दूरी 20 फीट से आसपास होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं G+4 बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से ही बनाना है आपको अच्छी साइज का मजबूत कॉलम। अब बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की, वो है कॉलम में सरिया का महत्व और संख्या। दोस्तों, सरिया किसी भी कॉलम का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इसके बिना हम कॉलम के बारे में सोच भी नहीं सकते। कॉलम में मेन सरिया का प्रयोग इसका ढांचा बनाने के काम में आता है। एक कॉलम में कम से कम 4 सरिया होना चाहिए, वो भी 12 mm की। अगर आप एक मंजिल बनवा रहे हो तो जैसे जैसे मंजिल बढ़ेगी वैसे वैसे कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ता है। बड़ी इमारत के लिए कॉलम का साइज और स्टील किसी एक्सपर्ट इंजीनियर से ही बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, दो कॉलम के बीच में कितना अंतर होता है ये तो हमने आपको बता दिया और कॉलम से रिलेटेड जो जो मेन बातें हैं वो भी हमने आपको बता दी। दोस्तों, आपका अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।